हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन को। देखो, अभी तक हमने तीन टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। नंबर एक हमने डिस्कस करा था अल्फ़ाबेट, और नंबर दो हमने डिस्कस करा था कोडिंग डिकोडिंग, नंबर तीन हमने डिस्कस करा है एनालॉजी। और आज हमारे पास नंबर चार टॉपिक है जो कि होगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन का पार्ट वन होगा और क्लास नंबर 11 है ये यूपीएसआई। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि देखो, ये जितनी भी मैं क्लासेस यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्लासेस यूपीएसआई और यूपीएएसआई दोनों के लिए बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, चलिएगा फिर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, ये जो हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन, इसको हिंदी में हम वर्गीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम वर्गीकरण भी कहते हैं। ठीक। अच्छा, इस टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप वाइज से क्या होगा, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर क्लासिफिकेशन को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नंबर क्लासिफिकेशन को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन को। ठीक है। तो अगर मैं कैटेगरी की बात करता हूं तो इसकी कैटेगरी कुछ ऐसे ही रहेंगी जैसे कि हमारे पास एनालॉजी के अंदर होती है। ठीक है, तो चलिएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे और लेटर क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात की जाती है, तो यहाँ पर जो भी क्लासिफिकेशन होगा, मतलब जो वर्गीकरण वाला जितना भी क्वेश्चंस होगा हमारे पास, लेटर क्लासिफिकेशन से मतलब हो जाता है कि जितने भी अल्फ़ाबेट के लेटर हैं ए से लेके जेड तक, उन्हीं के बीच में से हमें कोई ना कोई लेटर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसको कितने तरीके से कर सकते हैं, देखो, मेनली हमारे पास जो होगा वो लेटर क्लासिफिकेशन दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक, हम क्या करते हैं, लेटर्स के जो नंबर होते हैं, लेटर्स की जो संख्याएं होती हैं मतलब, ठीक है, उनके बिहाफ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, उनके बीच में कोई डिफरेंस देख लिया, या फिर कोई पैटर्न देख लिया। ठीक है, या फिर कोई पैटर्न देख लिया, तो पैटर्न या फिर डिफरेंस। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी हम दूसरा क्या होता है तरीका, दूसरा तरीका होता है वॉवल्स के बिहाफ पर। तो वॉवल्स के बिहाफ पर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिएगा फिर शुरू करते हैं। अब किस किस तरह के यहाँ क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या हमें मेनली बेसिकली यहाँ पे करना होगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, और पहला क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो दिशा निर्देश होती हैं वो लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री ऑल्टरनेट। मतलब कि भैया निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, हर एक प्रश्न में उस प्रश्न को चुने। ठीक है, उस प्रश्न का चयन करें जो अन्य तीन से भिन्न है। इसका मतलब है यहाँ पे प्रश्न की जगह आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि भाई ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मेनली चार ऑप्शन होंगे, मतलब विकल्प। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में उस विकल्प, तो यहाँ पे विकल्प आना चाहिए था, ये थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया होगा। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीन से भिन्न है। तो जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ही स्लाइड में मैंने दो क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन होने का मतलब है हमारे पास चार ऑप्शन है। तो इन चार में से एक ऑप्शन ऐसा होगा कि जो एक कैटेगरी को क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। मतलब तीन जो विकल्प हैं यहाँ पे, तीन जो ऑप्शन हैं, वो तो होंगे एक कोई कैटेगरी के, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो जो इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, जो संबंध नहीं रखेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा फिर। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। अभी ये जितनी भी इंक है, मतलब जो लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ रफ। चलो भाई, अब करने का तरीका समझ लेते हैं। करने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, जैसे हमारे पास है ए बी और जेड वाई। तो अगर मैं इनके नंबर लिख लेता हूँ, जैसे एक हुआ, दो हुआ, और यहाँ पे कितना हो गया 26, और यहाँ पे कितना हो 25। तो ऐसे समझ सकते हैं आप कि भाई एक के बाद क्या है, दो है, और 26 के बाद क्या है 25। मतलब कि पहले तो क्या है, +1 है, और फिर क्या है, -1 है। फिर इसमें क्या है, यहाँ पर भी +1 हुआ है, और यहाँ पर भी -1 हुआ है। ठीक है, इसमें भी क्या है, देखो यहाँ पर +1 हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है, -1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, आपके पास +1 हुआ है, लेकिन v का नंबर होता है 22 और w का नंबर होता है 23। तो यहाँ पर भी +1 हुआ है। तो देखो, बाकी के
तीन ऑप्शन में जो लॉजिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो +1 और -1 का लॉजिक चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, इसके जो अगर आप शुरू के दो लेटर और लास्ट के दो लेटर के बीच में कॉम्बिनेशन देखते हैं तो यहाँ पे जो चला है, यहाँ पे केवल +1 और +1 ही चला है, ठीक है। इसका मतलब ये वो एक ऐसा ऑप्शन है कि जो कैटेगरी, मतलब कि जो बिल्कुल अन्य तीन विकल्पों से अलग है। तो यही होगा हमारे पास क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण में। जब भी आप देखो, आपके पास ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से विषम को ढूंढिए, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है विषम के नाम से। क्लियर, चलिएगा फिर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए वाई और बी जेड। ऐसे ही मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा। ए का नंबर होता है 1 और वाई का नंबर होता है 25। बी का नंबर होता है 2 और जेड का नंबर होता है 26। बी का नंबर होता है 2, एक्स का नंबर होता है 24, सी का नंबर होता है 3 और वाई का नंबर होता है 25, ठीक है। तो अभी हम क्या ऐसे कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, जैसे एक है तो एक के बाद दो। भाई एक काम करो, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ढूंढने का तरीका हो तो कि जो नंबर है उनके पास पास में कोई कॉम्बिनेशन बनाओ। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में तो शुरू के दो लेटर में बनाया था, भाई इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑल्टरनेट में बना रहा हूँ। तो ये कुछ तरीके होते हैं कि भाई पास पास वाले को ढूंढो तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक से दो अगला नंबर है, 26 से, सॉरी 25 से 26 अगला नंबर है, ठीक है। 2 से 3 अगला नंबर है, 24 से 25 अगला नंबर है। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, ये क्या है 13, फिर 16 और फिर है 15, फिर है 14। तो 13 के बाद 14 आना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना इन्होंने। और 16 के बाद यहाँ 17 आना चाहिए था, ये तो गलत पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अभी एक ऑप्शन बचा, इसको चेक कर लेते हैं। अभी देखो 4 नंबर है, ये V 22 होता है और E कितना है 5 और W कितना है 23। तो देखो फिर से 4 के बाद 5 और 22 के बाद 23, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है +1 और यहाँ पर भी क्या हुआ है +1। बात समझ में आ गई है ना। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको एक साथ में 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं इसको इनको 1 बाय 1 करके एक एक सॉल्व करवाता हूँ। तो जैसे डी का नंबर क्या हुआ है 4, ए का नंबर क्या हुआ है 1, ई का नंबर कितना है 5 और एच का नंबर कितना है 8, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर अगर देखो इसमें कॉम्बिनेशन देखें तो ऐसे तो कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा कि भाई 4 से 1 में देखें तो कितना हो गया -3 हो गया है, 5 से 8 है देखो तो +3। तो ऐसा हो सकता है -3 +3 का कॉम्बिनेशन चले। बाकी के जो ऑप्शन है उनके नंबर लिख लेते हैं, नंबर से हमें बड़ा फायदा लगेगा, ठीक है। 11, 9, 13 और 16, ठीक है। 6, 3, 7 और 10। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 8, ये कितना हुआ है 5, ये है 9 और ये है कितना 12। तो अब यहाँ पे देखता हूँ कि 5, 8 से क्या हुआ 5, ये है आपका -3। 9 से 12 क्या है, ये आपका +3 है। 6 से 3 क्या है आपका, ये है आपका -3। 7 से 10 क्या है, ये आपका है +3, ठीक है। 11 से 9 क्या है, ये है आपका 9 और 2 11 -2 और 13, ये क्या है आपका +3, ठीक है। 4 से 3 क्या है -3 और 5 से 8 क्या है +3, ठीक है। तो एक ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 जिसमें -2 और +3 का लॉजिक चला है, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसमें सेम पैटर्न फॉलो है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरकार आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर, चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास HGDC। HGDC मतलब इनके नंबरिंग लिख लेते हैं। तो इनकी हम नंबरिंग लिखते हैं, तो नंबरिंग में हमारे पास क्या हुआ, H का नंबर हो गया है 8, G का नंबर कितना है 7, D का नंबर कितना है 4 और C का नंबर कितना है 3, ठीक। ऐसे यहाँ पे 2 हो गया है, एक है, ये आपके पास 26 और ये है आपके पास 25, ठीक है। ये आपके पास कितना है 24, ये आपके पास कितना है 23, ये आपके पास कितना है 20 और ये आपके पास कितना है 19। यहाँ पर कितना है 16, ये कितना है 15 और ये कितना है 12 और ये कितना है आपके पास 11, ठीक है ना। अभी इन सभी में कोई कॉम्बिनेशन नहीं, देखते हैं कि कोई कॉम्बिनेशन क्या चला। अरे बाप रे, ये मैंने गलत लिख दिया है, डी का नंबर 4 होता है, ये 4 नहीं लिखा है, इसको 4 लिख देते हैं। मैंने लेटर लिख दिया, ठीक है, ये हो गया 4, ठीक है। तो अब क्या समझ में आता है कि 8 से 7 -1 हुआ है,
4 से 3 -1 हुआ है, 24 से 23 -1 हुआ है, 20 से 19 -1 हुआ है, 16 से 15 -1 है, 12 से 11 -1 है। इसका मतलब 2 से 1 -1 है, और 26 से, अब देखो बहुत बढ़िया, मजा आ गया, 26 से कम करोगे तो -1। तो तुमने क्या देखा, सभी में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। इसका मतलब ये जो लॉजिक हमने लगाया है ये काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ और काम करेगा। ठीक है, कुछ और अगर काम करेगा तो वो क्या होगा, तो चलेगा, फिर उसको देख लेते हैं। अगर कुछ और काम करेगा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंक बदल लेता हूँ अपने पेन की, जिससे चीज़ें आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। अच्छा, और कोई कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो और कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या समझ में आता है। अगर मैं यहाँ देखो देखो पहला लेटर और जो थर्ड लेटर था इसका बीच में कॉम्बिनेशन देखें तो कितना हो रहा है, -4। और ऐसे ही 7 से 3 देखें तो -4 हो रहा है। ठीक है, 24 और 20 देखेंगे तो -4 हुआ है, यहाँ पर भी -4 हुआ है। ठीक है, 16 में देखेंगे तो कितना हुआ है, -4 हुआ है। 15 में देखेंगे तो ये भी -4 हुआ है। ठीक है, अब 2 2 और 26 इसमें -4 कैसे हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, अभी ये मैं समझाता हूँ। ठीक है, 1 और 25 मतलब ये मुझे समझाना है। देखो बाकी 3 ऑप्शन तो समझ में आ गए हैं। ये क्या है, आपके पास बी लिखा है और ए लिखा है। यहाँ पे ए आपके पास है जेड और वाई। अब देखो बी का नंबर है 2, ए का नंबर है 1, जेड का नंबर है 26 और वाई का नंबर है 25। ठीक है ना, तो अभी आपको क्या करना है, दो में से आपको क्या 4 घटाना है। तो 2 में से 4 घटाना है, कैसे घटाओगे, 2 में से 4 घटाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो आप एक काम करो, 26 में 2 ऐड कर दो। अब आपके पास कितना हो गया है, 28 हो गया है। अब 28 में से आप 4 घटाओ जरा, 28 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 24 आएगा सरकार। 24 मतलब यहाँ पर अगर x आता तो सही होता। ठीक है, ऐसे ही 1 1 में से 4 कैसे घटाओगे, एक काम करो आप 26 में 1 ऐड कर दो, कितना हुआ 27। इसमें से 4 घटाओ, कितना बना 23। 23 बोले तो यहाँ पर W होना चाहिए था। ठीक है, तब ये पूरे पैटर्न को फॉलो करता। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो आप लोग, चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ARES। अभी इसके अगर हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं तो नंबर हमारे पास हो जाएंगे, देखो यहाँ पर ये है हमारे पास 1, ये है 18, ये है 5 और ये है 19। ठीक है, ऐसे ही 1 14 16 और 15। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9 12 21 और 13। ये कितना आपके पास 21 है, और सी नंबर कितना होता है 3, और ओ कितना है 15, और डी कितना है 4। ठीक है, तो भाई फिर से हम कॉम्बिनेशन ढूंढ लेते हैं कोई। अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल्टरनेट उठा लेते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है मेरे पास, 3 से क्या है 4 है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है 12 से 13 है। ठीक है, 18 से 19 है, 14 से 15, तो इसमें तो कोई लोचा ही नहीं चल रहा। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है, और हमारे पास क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर मैं 9 से 21 देखूँ, ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंस हो रहा है। 1 से 5 देखें तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 1 से 5 देखूँ, 4 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारे पास ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हमारा काम मतलब कि जो लॉजिक हम चला रहे हैं ये काम नहीं करने वाला। तो फिर हम फिर से इसमें कोई अलग लॉजिक ढूंढेंगे। अब अलग लॉजिक क्या होगा, मैं एक काम कर देता हूँ, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। ये मैंने हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा रफ कर दिया, बस नंबर यहाँ पे लिखे रहने दिए। ठीक है ना, तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर भाई हमारे पास, अच्छा अगर 1/1 देखते हैं तो 1/1 में हम क्या करेंगे, 1 से 18 आ रहे हैं तो यहाँ पे कितना है +17 है। ठीक है, 5 से 19 आ रहे हैं तो यहाँ पे कितना है +14 है। तो यहाँ पे +17 का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है भाई, यहाँ पे तो +3 हो रहा है, यहाँ पे माइनस है। ऐसे यहाँ पे कोई काम कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पर भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं चल रहा, यहाँ पे भी नहीं चल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक काम करो, यहाँ पे क्या करा हमने, अलग अलग लॉजिक देखे, तो क्या कर भाई, अगर 1/1 देखेंगे तो भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ठीक है ना, और अगर हम ऑल्टरनेट देख रहे हैं तो भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ठीक है, इसका मतलब अब हमें इसमें कोई और लॉजिक ही लगाना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, फालतू चीज़ें। हाँ जी, तो अब एक काम करते हैं, इसमें और क्या क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट में तो कुछ काम नहीं चल रहा। अच्छा, वॉविल देख लेते हैं। इसमें वॉविल है, शुरू में है, और थर्ड पोजीशन पे वॉविल है। इसमें फर्स्ट में है, थर्ड पे नहीं है, लास्ट में है, मतलब 2 वॉविल है यहाँ पर। ठीक है,
इसमें आई है और यू है, 1 और 3 पोजीशन पे है, इसमें 1 पोजीशन पे है और 3 पोजीशन पे है। अब देखो ऑप्शन नंबर जो 3 है उसमें जो वॉवेल की पोजीशन है वो चेंज है, बाकी सभी में क्या है सेम है। इसका मतलब अब ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे जो दूसरे लॉजिक थे उनसे कुछ हो ही नहीं रहा था, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉवेल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि ये क्वेश्चन 2 तरीके से होंगे, एक तो वॉवेल के बिहाफ पर और एक डिफरेंसेस के या किसी कोई पैटर्न कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला सेट है हमारे पास यहाँ पे 2 3 4 वाला। तो यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं 2, ये हो गया 3, ये है 4 और ये है 6, ये है 7, ये 8 और ये हो गया आपके पास 20 और ये है 11। ठीक है भाई, तो ये हो गया है 1 5 9 और 15, ये कितना है 18, ये कितना है 14, ये कितना है 23 और ये कितना है 24। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, तो अगर बड़े ध्यान से देखो ना सभी में, अगर आप बड़े ध्यान से देख रहे चीज़ों को तो एक बात समझ में कि ए ई आई ओ यू वॉवेल इसी में है, सारे वॉवेल, बाकी और किसी ऑप्शन में ना वॉवेल नहीं है, बाकी किसी भी ऑप्शन में वॉवेल नहीं है। अगर किसी ऑप्शन में वॉवेल नहीं है तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वैसे देखना चाहें कि कोई पैटर्न, तो देखो यहाँ पे तो 2 3 4 बनना कंटिन्यूस बनता है, यहाँ पे 7 8 9 9 नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं हो, तो पैटर्न तो बनेगा नहीं, इसका मतलब वॉवेल के बिहाफ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा। अच्छा, वॉवेल वाला जो कंसेप्ट है वो बाद में देखना है आपको, ठीक है ना, पहले नहीं देखना। जब हमारा जो पैटर्न वाला लॉजिक है वो फॉलो जब ना करे तब आपको वॉवेल्स पे मूव करना है। क्लियर, चलिएगा भाई। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के नंबर नहीं लिखे हैं, ठीक है, जानबूझ के नहीं लिखे हैं, उसका कुछ लॉजिक अपना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी डी जी आई। तो बी का नंबर कितना होता है 2 होता है, और डी का नंबर कितना होता है 4, जी का नंबर कितना होता है 7 और आई का नंबर कितना होता है 9। ऐसे ही यहाँ पर नंबर है 3, नंबर है 5, नंबर है 8 और नंबर है 10। ठीक है, नंबर है 5, नंबर है 7, नंबर है यहाँ पर 10 और नंबर है यहाँ पर 12। ठीक है, ये है 4, ये है 6, ये है 9 और फिर है 12। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखते हैं भैया 7 और 2 9, 8 और 2 10, 10 और 2 12, लास्ट के 2 में देख रहा हूँ तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठा, इसमें प्लस 3 का गैप आ रहा है। बाकी में और देखते हैं तो भैया 2 के बाद +2, 3 के बाद +2, 5 के बाद +2, 4 के बाद +2, मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 है ना वो लास्ट के 2 लेटर में क्या है +3 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। बाकी जो सारे के सारे ऑप्शन हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन हैं, उसमें क्या है +2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। जैसे कि देखो +2 का गैप यहाँ पर है और +2 का गैप यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे ही +2 का गैप यहाँ पर है और +2 का गैप यहाँ पर है। ठीक है ना, +2 का गैप यहाँ पर है और +2 का गैप यहाँ पर है, +2 का गैप यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है +3 का गैप है, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर, 1 नंबर, 26 नंबर, 19 नंबर और 11 नंबर। ठीक है ना, 8 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर और 22 नंबर। तो ये हो जाता है हमारा 21 नंबर, ये हो गया 11 के नंबर, 12 हो गया है, फिर 14 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आपके पास है 20, फिर है 7 और फिर है 17, फिर कितना है 13 और एच कितना होता है, एच होता है 8। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो भाई यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं भाई, इसमें इसमें क्या लॉजिक होगा, तो एक काम करके देखो जरा, अगर यहाँ पे देखें भाई -4, तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि भाई -4, अगर पहले से देखो -4, हल्का सा रफली आइडिया लो, इसमें कितना है +6 है, इसमें कितना है बहुत गैप हो जाएगा, मतलब भाई हमने रफली आइडिया लिया, तो भाई कॉम जो गैप डिफरेंस वाला है उसमें तो कुछ हमें लॉजिक बनता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना, इसका मतलब कुछ और लॉजिक लगेगा यहाँ पर, कोई और लॉजिक होगा। तो फिर और लॉजिक क्या होता है हमारे पास वॉवेल वाला, तो देखो पहले इसमें यहाँ पे एक वॉवेल है, इसमें भी एक वॉवेल है, ठीक है, इसमें भी एक वॉवेल है, लेकिन एक अकेला ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कि इसमें वॉवेल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो जब नंबर लिखने के बाद हम क्या करते हैं ना, एक हल्का से एक रफली आइडिया ले लो, तो रफली आइडिया से क्या होता है हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, वॉवेल्स वाला लगाना है या बिना वॉवेल वाला लगाना है। क्लियर, चलिएगा फिर
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास पी क्यू एक्स जेड। ठीक है, अभी पी क्यू एक्स जेड में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर पी का नंबर कितना होता है, पी का नंबर होता है 16, क्यू का नंबर कितना होता है, ये होता है 17, एक्स का नंबर कितना होता है 24, और जेड का नंबर कितना होता है 26। ठीक है, एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर और 6 नंबर। ठीक है ना, यहाँ पे कितना है, 2 नंबर और 3 नंबर, ये है आपके पास 17 नंबर, और ये है आपके पास 14 नंबर। ठीक है ना, ये कितना है 13, ये है 14, ये है 16, और ये है 18। ठीक, तो अभी आप रफली आइडिया लो, देखो जैसे 16 के बाद 17 प्लस 1, एक के बाद 2 प्लस 1, 2 के बाद 3 प्लस 1, 13 के बाद 14 प्लस 1, मतलब काम चल रहा है। ऐसे कुछ 24 के बाद 26 प्लस 2 है, 4 के बाद 6 प्लस 2 है, 16 के बाद 18 प्लस 2 है, 17 14, मतलब ये तो माइनस के 3 हो गया है। इसने गड़बड़ी कर दी है। अगर इसने गड़बड़ी कर दी है तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से ये जो लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन लॉजिक्स के बिहाफ पर ही आपको काम करना है, और ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना, चलिएगा भाई फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए बी और बाई जेड। तो ए का नंबर कितना हो जाता है 1, और बी का नंबर हो जाता है हमारे पास 2, और वाई का नंबर कितना है 25, और जेड का नंबर है 26। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, सभी के नंबर लिख लेता हूँ। तो सभी के नंबर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 5, ये 6 हो गया है भाई साहब, ये 21 है, और ये कितना है 22 है। जी का नंबर कितना होता है 7 होता है, एच का नंबर होता है 8, और टी का नंबर होता है 20, और ये कितना है 22। ठीक है, सी का नंबर कितना है 3, और डी का है 4, ये हो गया आपके पास 23। ठीक है, और ये हो गया आपके पास 24। क्लियर, तो 1 से 2 प्लस 1 है, 5 से 6 प्लस 1 है, 3 से 4 प्लस 1 है, 7 से 8 प्लस 1 है। ठीक है, तो प्लस 1 वाला लॉजिक तो यहाँ पे चल गया। अच्छा आगे देखो, 25 से क्या है 26 प्लस 1 है, 23 से 24 प्लस 1 है, 20 से 22, ये तो 2 का गैप हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, और 21 से 22 ये भी प्लस 1 है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर जो 4 था, इसमें लास्ट के 2 लेटर में क्या है, +2 का डिफरेंसेस है। इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, आप समझ गए, चलेगा फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो आपको ना क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होंगे तो भाई बहुत ही अच्छा काम होगा। जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखे जा रहे हैं तो वो आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो स्पीड है वो 2 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आपको नंबर लिखने नहीं है, अब बस आपको ना मन में सोचना है कि कौन सा नंबर कहाँ जा रहा है। ठीक है, इतना सोचने के बाद आपको अपना आंसर मार्क करना है। मतलब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो और आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद हैं तो यकीन मानिए एक क्वेश्चन को करने में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका टाइम जो लगेगा वो 10 सेकेंड लगेगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है कि भाई या तो इसमें डिफरेंस बनते हैं या तो डिफरेंस ढूंढ लो, या फिर वॉवल्स के बिहाफ से उसको आउट कर दो। ठीक है, इन दोनों में से एक काम जरूर हो जाता है। ठीक है, चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो मैं आपको एक ट्रायल के रूप में 2 से 3 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि बिना नंबर लिखे कैसे किया करते हैं। ये कितना हो गया 16, 18 प्लस 2 हो गया है 19, 2 21 प्लस 2 है 8 और 2 10, 12 और 2 14। ठीक है, 19 और 2 21, 23 और 2 25, 3 और 2 5, और 7 और 2 9। तो यहाँ पे +2 का काम चल रहा है, काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, और कोई लॉजिक है, ये हो गया 16 3 19 हो गया है, और 18 और 3 हो गया है, 8 और 4 12 हो गया है, और 10 और 4 14 हो गया है। ठीक है, 19 और 4 23 हो गए हैं, और 21 और 4 25 हो गए हैं, 3 और 4 7 हो गए, 5 4 9 हो गए। तो देखो पहले वाले ऑप्शन में क्या था, +3 का गैप चल रहा था, 3 वाला था ना यहाँ पर। तो बाकी में क्या था, बाकी में सभी में +4 4 चल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बिना नंबर लिखे भी ये क्वेश्चन करे जा सकते हैं, बट आपको ये सब नंबर याद होने चाहिए एकदम मुंह जवानी। ठीक है, देखिएगा अभी जरा इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना आपको ना, देखो अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक जो अपोजिट लेटर होते हैं, ठीक है ना, अपोजिट लेटर उनका भी आप यूज़ करो बहुत अच्छे से। अपोजिट लेटर मैंने सिखाए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो। ठीक है, प्लेलिस्ट खोलो, प्लेलिस्ट में सबसे पहली वीडियो वही है यूपीएससी वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलेगा। अभी देखो जैसे ही ये मुझे दिखाई दिया तो ये क्या बात समझ में आती है, डी डब्ल्यू।
तो डी डब्ल्यू का मतलब हो गया है, ये तो अपोजिट लेटर पेयर है, और अगला जो लेटर है, अगला जो पेयर है वो क्या, एच एस, ये भी क्या है, अपोजिट लेटर पेयर है। बी वाई, डी डब्ल्यू, ई वी, जे क्यू, और सी, सी के साथ एक्स का पेयर होता है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, और एफ के साथ पेयर यू होता है। तो देखो आप कह सकते हो कि बाकी के जो तीन हैं ये तो सब लिखे हैं अपोजिट लेटर पेयर, ठीक है, ये क्या है आपके पास, अपोजिट लेटर पेयर लिखे हैं, और ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ठीक है। क्लियर हो गई है बात, चलिएगा फिर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन में क्या है भाई, ये नंबर 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है, तो सभी में 4 का इंक्रीमेंट है। 10, 14, 18, 22, इसमें भी 4 का इंक्रीमेंट है। 20, 24, 24 और 4 कितने होते हैं, 28, मतलब कि 2, 2, 4, 6, ठीक है, इसमें भी +4 का गैप है, और इसमें नहीं है, क्योंकि 3, 5 और 3 8 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, तो इतना टाइम आपको लगता है एक क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अगर आप बिना नंबर लिखे करते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है, बस यही मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा फिर, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या भैया, ये कितना नंबर है, 4, ये है 6, ये है 9, ये है 13, ये 18, तो 4 और 2 6, +3, फिर +4 है, और फिर क्या है, +5, तो 2 3 4 5 चल रहा है। तो देखो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 ये 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 12 5 17, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा 3 या 4 में से। तो देखो 7 और 2 9, ठीक है, 9 और 3 कितने हो गए हैं आपके पास, 12 हो गए, 12 से कितने हो, 16, 16 और 5 कितने, किसी भी, ठीक है, इसका मतलब परफेक्ट यही आंसर होगा। कैसे मिला पता चला भैया, 8 है, ये 10 है, ये 13 है, और ये 16 है, तो यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है। हालांकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए, मतलब ये क्यों आता है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा फिर, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 6 7 2 3, मतलब देखो मैंने कैसे देखा, ये 6 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब 6 के बाद 7 +1 है, 2 के बाद 3 +1 है, एक 3 +2 है यहाँ पर, सॉरी +2 है, 5 और 7 ये +2 है, ठीक है। 9 और 1 10, ये +1 है, 15 और 16 ये +1 है, 12 और 1 13 ये +1 है, 8 और 1 9 ये +1 है। तो हो गया ऑप्शन नंबर 3 आंसर, क्योंकि इसमें क्या है, सभी में क्या करे गए हैं, +2 2 2 करा गया है, और बाकी के 3 ऑप्शन में क्या करे गए थे भाई, +1 किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन पे आते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 4 8 12, मतलब 1 4 8 12, तो यहाँ पे कितना, +3, फिर कितना, +4, फिर कितना, +4, तो ये कितना है, 17, ये है 19, ये है 20 और 24, तो +4 का गैप यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर तो +4 का गैप नहीं है, यहाँ पे +4 का गैप नहीं है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, इन दोनों में कोई एक ना एक आंसर होगा, पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। ये कितना है, 9, ये कितना है, 12, ये कितना है, 16, ये कितना है, 20, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं, ये तो कितना, 4 का गैप है, ठीक है, फिर यहाँ पे सॉरी 3 का गैप है, फिर कितना, 4 का गैप है, फिर कितना, 4 का गैप है, तो अब देखो यहाँ पे कितना, ये 4 का गैप था, ये 4 का गैप था, और ये 3 का गैप था। अब हालांकि इसमें क्या था, ये 2 का था, यहाँ पे 1 का था, और यहाँ पे 4 का था, तो आपके पास ना 3 ऑप्शन चेक करके ही आंसर भी आ जाता है, ठीक है। 3 ऑप्शन में क्या होता है, 3 ऑप्शन में ना कोई 2 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, तो जो 2 एक जैसे ही हैं, ठीक है, और जो एक अलग है तो वो आंसर है, अगर तीनों के तीनों भी सेम है तो जो बचा हुआ है फिर वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो आपका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर 4 मैंने चेक नहीं किया है, अगर इसको चेक करोगे तो ये वाला लॉजिक बनेगा 3 4 4 वाला, ठीक है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 6 नंबर है, 9 नंबर है, 13 नंबर है, और 17 नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 का गैप है, फिर यहाँ पे 4 का गैप है, फिर यहाँ पे 4 का गैप, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था वैसे ही हुआ। तो क्लासिफिकेशन में आपको क्या करना है, मिनी 3 ऑप्शन चेक करने, 3 ऑप्शन चेक करो और आपका काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 3 में से किसी 3 में से ऊपर के 3 में से आंसर है तो वही मिल जाएगा, नहीं है तो फिर पक्का 4 आंसर होगा, ठीक है ना, मतलब चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास AZAA, मतलब ए के बाद भाई ये तो -1 लेटर हो गया, ऐसे मान सकते हैं, बी के बाद जेड, तो भाई इसको ये कितना हो गया, -2 हो गया है। डी डब्ल्यू भाई ये तो क्या अपोजिट लेटर चल रहा है भैया, यहाँ पे देखो डी डब्ल्यू अपोजिट लेटर है, और सी एक्स अपोजिट है, और ए जेड अपोजिट है, ठीक है ना, ए जेड अपोजिट, लेकिन बी जेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बाकी तो सब रिपीट करेंगे डबल डबल लेटर, हमें एक इसी पेयर से पता चलना था, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, CHM,
तो भैया अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये कितना नंबर है, 3 नंबर है, ये 5 है, और ये कितना है, 13 है। ये कितना है आपके पास, 5 है, कितना है, 9 है, और ये कितना है, 14 है। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये कितना है हमारे पास, 6 नंबर है, ये कितना है, 11 नंबर है, और ये कितना है, 16 नंबर है। यहाँ पर कितना है, ये 14 नंबर है, ये 19 नंबर है, और ये कितना आता है आपके पास, 24 नंबर। ठीक है। तो 3 और 2 5 प्लस के 2 हो गए हैं, और यहाँ पे कितना हो गया, 8 और 5 13 होता है, तो 8, 2 और 8 है। अच्छा, यहाँ पे देख लो भैया, ये +4 है, और यहाँ पे कितना है, +5। इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन पता चलेगा, यहाँ पे 6 और 5 11 है, और 11 और 5 16। भाई यहाँ पे तो सब पे गड़बड़ आ रहा है। 14 और 5 19 है, 14 और 5 19 है, और यहाँ पर भी कितना है, 5। देखो इन दोनों, ये वाले जो लास्ट के 2 ऑप्शन है, इनमें तो +5 चल रहा है। ठीक है। अरे बाप रे, अच्छा यहाँ, ठीक है, 3 और सॉरी, यहाँ पे ये नंबर गलत लिख दिया मैंने, ये 8 है। ठीक है ना, एच का नंबर तो 8 होता है, मैंने गलती से 5 लिख दिया था। ठीक है। तो 8 और 5 13, तो 5 5 13 और 5 13, तो इसी का लॉजिक 5 5 सभी के 3 मैच हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एच का नंबर मैंने गलती से 5 लिख दिया था। ठीक है, उसको आप करेक्शन कर लें, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं, 4 और 2 6, 7 और 1 8। ठीक है ना, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। अब देखो ये तो कंटिन्यूस था नहीं, 4 6 7 8, ये कंटिन्यूस है, इसका मतलब इन दोनों में कोई एक आंसर होगा। अब ये कितना है, 11 13 14 और 15। देखो यहाँ पे एक नंबर स्किप करा गया था, यहाँ पर भी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। 3 ऑप्शन चेक करे ना मैंने, 3 ही ऑप्शन चेक करने थे, ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। अब इसको तुम चेक कर लो, प्रूफ हो जाएगा तुम्हारे पास। ये 18, ये 20 है, ये 21 है, और ये 22 है। इसमें एक नंबर का गैप है, मतलब कि आप कहते हो कि 19 वाला नंबर मिस है यहाँ पर, जैसे बाकी 2 ऑप्शन में था, और बाकी सब कंटिन्यूसली है। तो देखो 3 ऑप्शन चेक करके भी क्या होता है, आपका आंसर निकल जाएगा क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो इस बात का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कितना है हमारे पास, है 5। 5 है, ये 7 है, ये 10 है, और ये 11 है। 5 और 2 7, ठीक है ना, 10 और 1 11, तो +2 है और +1 है। फिर देखो यहाँ पे 9 और 2 11, +2 है और +1 है। ठीक है, 16 और 17, यहाँ पे +2 नहीं है, इसका मतलब ये आंसर हो गया मेरे पास। 3 ऑप्शन चेक करें, आंसर मिल गया है। इसको तुम चेक करो, 13 और 2 15, 23 और 24। ठीक है, तो ये क्या होता है, 3 ऑप्शन चेक करके लेटर वाला आप बता सकते हो कि कौन सा वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये हमने जो आज काम किया है वो किया है क्लासिफिकेशन का पार्ट 1। ठीक है, क्लासिफिकेशन का पार्ट 1, और नेक्स्ट क्लास जो क्लास नंबर 12 है वो रहेगी हमारे पास क्लासिफिकेशन पार्ट 2 की। क्लियर, तो चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।